हेलो दोस्तों, अगर आप स्टेम सेल साइंस और रीजेनरेटिव मेडिसिन के फील्ड में पीएचडी करने का ड्रीम देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस और रीजेनरेटिव मेडिसिन इन स्टेम बैंगलोर के पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2026 इनटेक के बारे में डिटेल्ड और ऑफिशियल जानकारी देने वाले हैं। हम इस नोटिफिकेशन की हर इंपॉर्टेंट डिटेल को उसी ऑर्डर में कवर करेंगे जिसमें ये ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। इस नोटिफिकेशन की एक भी डिटेल मिस मत कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप आगे और कौन सी एजुकेशनल अपडेट्स चाहते हैं। इन स्टेम, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस और रीजेनरेटिव मेडिसिन, बैंगलोर में बेस्ड है। ये बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल यानी कि ब्रिक का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ब्रिक इन स्टेम का मेन काम स्टेम सेल बायोलॉजी, रीजेनरेशन और रिपेयर इन डेवलपमेंट एंड डिजीज के एरिया में ट्रांसलेशनल एम्फेसिस के साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम सेटअप करना है। यहाँ रिसर्च फोकस्ड एरियाज में स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कोलैबोरेटिव इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च से चलता है। ये नोटिफिकेशन पीएचडी प्रोग्राम एट ब्रिक इन स्टेम के जनवरी 2026 सेशन के एडमिशन सेशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करता है। यहाँ के मेन रिसर्च एरियाज में शामिल है ऑर्गेनॉइड सिस्टम्स डेवलप करना, ताकि कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट एंड डिजीज, न्यूरो डेवलपमेंटल और न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, बैरियर टिश्यू डिसफंक्शन और मेटाबॉलिक कंट्रोल की स्टडी की जा सके। इसके अलावा केमिकल बायोलॉजी अप्रोचेस भी रिसर्च और थेरेप्यूटिक सॉल्यूशंस जनरेट करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस टू अप्लाई की। आपके पास एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए, या फिर एमटेक, एमबीबीएस, एम फार्मा, इंटीग्रेटेड एमएससी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कि आरसीबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से हो। जनरल कैटेगरी के लिए बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री में 60% और फर्स्ट क्लास और सीजीपीए इक्विवेलेंट एसेंशियल है। एससी और एसटी और ओबीसी, एनसीएल और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। सबसे ज़रूरी बात, कैंडिडेट्स के पास एक एलिजिबल नेशनल फेलोशिप होनी चाहिए जो 2026 में एक्टिवेट हो सके और ये 5 साल के लिए वैलिड हो। इसमें यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, जेआरएफ फेलोशिप, डीएसटी, इंस्पायर पीएचडी फेलोशिप और सिमिलर कम्पिटिटिव फेलोशिप्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है शामिल है। ध्यान दें, जिन कैंडिडेट्स ने जेईई, बीएलएस और गेट ओनली क्वालिफाई किया है उन्हें कंसिडर नहीं किया जा सकता। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार फॉलो की जाएगी। एससी और एसटी और ओबीसी, एनसीएल और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स को अपने क्लेम्स के सपोर्ट में ऑथराइज्ड ऑफिसर से सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को जिनको मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है, उन्हें ऑथराइज्ड मेडिकल डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से फिजिकल डिसेबिलिटी की एक्सटेंट बताने वाला सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, जो कि ओनली ऑनलाइन पे करनी है। यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है ₹354, जिसमें ₹300 प्लस 18% जीएसटी शामिल है। बैंक और ट्रांजैक्शन चार्जेस कैंडिडेट को खुद ही देने होंगे। एप्लीकेशन फ़ी से एग्जेम्पशन दिया गया है एससी और एसटी कम्युनिटी, विमेन और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स अपलोड करना जरूरी है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन होगी, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का यूज़ करके। जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की और उनकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं हुई, उनकी फ़ीस रिफंड नहीं की जाएगी। हाउ टू पे के लिए आपको ये लिंक यूज़ करना होगा instem.res.in/phd/2025/payment-options। पेमेंट करने के बाद पेमेंट रेफरेंस नंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। फेलोशिप्स क्वालिफाई कर चुके एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस लिंक के थ्रू instem.res.in/phd/2025 पर। अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन में आपको फेलोशिप क्वालिफिकेशन का प्रूफ, डिग्री सर्टिफिकेट्स, प्रोविजनल भी जहां लागू हो, कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, ब्रीफ साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और 2 रेफरेंस लेटर्स देनी होंगे।
इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस या डेडलाइंस के बाद रिसीव हुई एप्लीकेशंस कंसिडर नहीं की जाएंगी। राउंड 1 के लिए शॉर्टलिस्टिंग पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, रिसर्च एप्टीट्यूड और स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा डिसाइड किए गए अदर क्राइटेरिया के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट एप्लीकेशन डेडलाइन के लगभग 2 हफ्ते बाद ब्रिक इंस्टेम की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज यानी कि R1 ऑनलाइन मोड में टेंटेटिवली नवंबर 2025 में होगा। सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज R2 इन पर्सन ब्रिक इंस्टेम में टेंटेटिवली दिसंबर 2025 में होगा। R1 में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को R2 में इन पर्सन आना जरूरी है। R1 और R2 दोनों के लिए रिजर्व्ड कैंडिडेट्स यानी कि SC, ST और OBC NCL और डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग जन को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट ब्रिक इंस्टेम की वेबसाइट पर अनाउंस की जाएगी। एडमिटेड स्टूडेंट्स को ब्रिक इंस्टेम के PhD प्रोग्राम में एनरोल किया जाएगा, जिसका एकेडमिक अफिलिएशन रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी RCB फरीदाबाद के साथ होगा। वेटिंग लिस्ट भी हो सकती है, जो तब ऑपरेट की जाएगी जब कोई एडमिटेड स्टूडेंट डिक्लाइन करता है। एडमिशन ऑफर किए गए स्टूडेंट्स को 10 दिन का टाइम मिलेगा एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने के लिए। PhD सेशन जनवरी 2026 में शुरू होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर सिंपल है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो instem.res.in/phd/2025 पर अवेलेबल है। अगर आपको जनवरी 2026 ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप phd@instem.res.in पर ईमेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू और करेक्ट होनी चाहिए। गलत जानकारी पाए जाने पर ब्रिक इंस्टेम के पास एडमिशन कैंसिल करने का अधिकार है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की लास्ट डेट है 3 नवंबर 2025। आखिर में जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस पर ध्यान देते हैं। एडमिटेड स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग डेट से ही अपनी फेलोशिप एक्टिवेट करनी होगी और वो उसे रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी के रूल्स के अनुसार ही यूज कर सकते हैं। कोई सपोर्ट कोर फंडिंग और EMG से नहीं दिया जाएगा। ब्रिक इंस्टेम और ब्लिस कैंपस एक रेजिडेंशियल कैंपस है और हॉस्टल अकोमोडेशन एप्लीकेबल चार्जेस पर अवेलेबिलिटी के अनुसार सभी एडमिटेड स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाएगा। सिर्फ इंटरव्यूज से सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को ही एडमिशन के लिए ऑफर लेटर मिलेगा। इनकम्प्लीट और इनएलिजिबल एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाएंगी और इस बारे में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी। एप्लीकेशन में दी गई गलत या अधूरी डिटेल से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कोई जानकारी गलत या फॉल्स निकलती है तो एप्लीकेशन और कैंडिडेचर टर्मिनेट हो सकता है। मास्टर्स डिग्री में मार्क्स और ग्रेड में रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के लिए UGC नोटिफिकेशन 2016 और उसके बाद के नॉर्म्स के अनुसार एप्लीकेबल होगा। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना करेक्ट और एक्टिव ईमेल एड्रेस भरना होगा, क्योंकि सारी कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल के थ्रू ही होगी। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यूज में परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। इंस्टेम जेंडर बैलेंस्ड वर्कफोर्स बनाने की कोशिश करता है, इसलिए पूरे देश के कैंडिडेट्स और खासकर फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया जाता है। फीस पे करने से पहले कैंडिडेट्स को अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए। फी रिफंड के लिए कोई क्लेम एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के सपोर्ट में डिग्रीज एटसेट्रा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट को क्वालिफिकेशंस की वेरिफिकेशन का अधिकार है। इंस्टीट्यूट के पास स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का मोड डिसाइड करने का राइट है। सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी डिस्प्यूट या एम्बिग्विटी की कंडीशन में इंस्टीट्यूट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल होगा। सिलेक्शन का मोड और इंटरव्यू का कंडक्ट फाइनल होगा और इस कनेक्शन में किसी भी इंडिविजुअल से कोई क्वेरी या कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं की जाएगी। इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल सीट्स को फिल करने या नॉट फिल करने का अधिकार है। इंस्टीट्यूट के पास सारे रूल्स को इंटरप्रेट करने का अधिकार है और वो किसी भी रीजन से कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है। एडमिशन तब तक प्रोविजनल ही होगा जब तक कंसर्न डॉक्यूमेंट्स की वेरिसिटी इंस्टीट्यूट द्वारा वेरीफाई नहीं हो जाती। इंस्टीट्यूट किसी भी रीजन से एप्लीकेशन सबमिट ना कर पाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑनलाइन मोड ही एप्लीकेशन का ओनली वैलिड प्रोसीजर है। एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस करने होंगे। इस जनवरी 2026 PhD प्रोग्राम एट ब्रिक इंस्टेम एडवर्टीजमेंट से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद सिर्फ बेंगलुरु में स्थित कोर्ट्स के सोल जुरिस्डिक्शन के अधीन होगा। आखिर में कॉन्टैक्ट अस डिटेल्स आप संपर्क कर सकते हैं इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस और रीजेनरेटिव मेडिसिन GKV के कैंपस बल्लारी रोड बेंगलोर 560065। वेबसाइट है instem.res.in। फ़ोन नंबर है 08061940001 और ईमेल है phd@instem.res.in। तो दोस्तों, ये थी ब्रिक इंस्टेम PhD जनवरी 2026 इनटेक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट।